आपने बढ़ाई है, तो आपको तो उद्देश्य लगाना चाहिए। बाकी तो हम लोग को होगा तो हम लोग कुछ नहीं आते। देखिए, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का उत्थान करना, देव रघुनाथ जी की इस ट्रस्ट को, संस्था को गरिमामयी संस्कृति के द्वारा सारे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का, नैतिकता का, सामाजिकता का, सनातन धर्म का प्रचार करना एकमात्र हमारी देव रघुनाथ ट्रस्ट संस्था का उद्देश्य है। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने विगत कई वर्षों से प्रयास किए हैं और उसी प्रयास की श्रृंखला में विगत 2 वर्षों से मंदिर की जमीन विक्रय करना ये कोई प्रथम विकल्प नहीं है, ये हमारा अंतिम विकल्प है। प्रथम विकल्प पे भी हमने कई चीज़ों पे पहले इससे चर्चाएं की हैं, जैसे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र पे काफ़ी अच्छे उद्देश्यों पे काम करना चाहते थे। हमने छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से पूर्व में किए भी हैं और उसी को बृहद रूप में हमारे करने का विचार था। तो हमने कई लोगों से चर्चा बात की पहले कि हम अपनी देव रघुनाथ जी की ट्रस्ट की भूमि आपको उपलब्ध करा देंगे। कोई अच्छी मात्रा में अगर पैसा ले आके उसमें लगाना चाहता है, 10-20 करोड़ रुपए लेके लगाए, हम एक अच्छा बड़ा स्कूल, अच्छी कॉलेज, अच्छी आवासीय व्यवस्था यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए दे पाएँ, तो हमारे उसमें उद्देश्य रहेंगे, हमारे उसमें संस्कार रहेंगे, हमारे अनुसार उसका संचालन रहेगा। लेकिन आप पैसा लगा के वो कार्य कर सकते हैं। यहाँ के कई अच्छे बुद्धिजीवी या कई अच्छे जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों से भी चर्चा हुई, लेकिन लोगों का कहना यही रहा कि मंदिर की जमीन है, हम इतना पैसा लगा के क्या करेंगे और भविष्य में हमारा उससे जो एक व्यापारिक उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहते हैं, चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के कई चीज़ों से सोचा गया। एक चंदा के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि पूर्व में भी यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, तो उसमें कितना चंदा बहुत प्रयास करने के बाद भी हो पाता है। तो ऐसा कोई बड़ी संख्या में कई लोगों से तो ऐसे वो राशि भी प्राप्त होने की संभावनाएं नहीं दिखी। जब कहीं से कोई संभावनाएं नहीं दिखी तो हम लोगों ने संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए एक अंतिम विकल्प ये बनाया था कि हम लोग क्यों ना कलेक्टर साहब के पास एक प्रस्ताव रखेंगे, अगर वो उसको स्वीकृत कर लेंगे तो हम लोग संस्था के उद्देश्यों का विस्तारीकरण करेंगे, तो अगर वो नहीं करते हैं तो हम उसको कोई बात नहीं है। तो उसी को आगे बढ़ाने के उसमें हम लोगों ने एक प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को दिया कि हम लोग ट्रस्ट की लगभग 15-20 एकड़ 25 एकड़ की भूमि जो कि रोड से लग है और वो अच्छी कीमत की है, तो वो विक्रय कर दें। उससे हमारे पास जो धनराशि आए 25 से 30 करोड़ रुपए की मान लो धनराशि उससे हमें मिलती है, तो उस पैसे से हम उसी जमीन में बीना में ही कम से कम 15 एकड़ जमीन में एक 15 करोड़ रुपया लगा के एक अच्छा आवासीय विद्यालय बीना के लिए बनाना चाहेंगे और उस विद्यालय में राज्य स्तर की सुविधाएं, स्पोर्ट, खेल आदि बहुत सी अच्छी तैयारियां, आवासीय सुविधा उसमें हम दे करके, जो कि बीना स्तर पे अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए एक वो उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय आदि में, जैसे कि कई बार प्रश्न उठता रखता है कि संस्कृत विद्यालय आदि चलता है, सभी वर्गों का अध्यात्म या संस्कार आदि के लाभ नहीं मिल पाते हैं, सामाजिक कई स्तर पे बातें हुई। तो एक 3 एकड़ भूमि में लगभग हम लोग संस्कृत विद्यालय का निर्माण 4 से 5 करोड़ रुपए में करना चाहते थे, जिससे समाज के हर वर्गों को संस्कृत पढ़ने का, संस्कृत को जानने का, अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता। तो एक संस्था का ये भी उद्देश्य था कि मंदिर से ही लगी हुई कुछ जमीन है, उसमें हम एक बड़ा संस्कृत विद्यालय ऐसा स्थापित करें जो सभी वर्गों को उसका लाभ मिलता। एक और उद्देश्य था कि हमारे यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ हम विद्यालय चलाते, संस्कृत विद्यालय चीजें पे कुछ स्तर के आचार्यों की हमेशा आपूर्ति ही रहती है। हम लोग वृंदावन अभी जो हमारा स्थान वहाँ है वो एक छोटा सा है, वहाँ कुछ ही बच्चे रह पाते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ 70-80 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। काफ़ी बच्चों की इच्छा रहती है कि वृंदावन जाकर के अध्ययन करें, क्योंकि वहाँ एक माहौल है, एक अच्छी शिक्षा है। ऐसे बीना लेवल से भी कई लोगों के बच्चे दिल्ली, बम्बई अच्छी जगह पढ़ते, क्योंकि वहाँ एक शिक्षा का वातावरण और माहौल होता है। तो हम वृंदावन में भी एक भागवत संगीत विद्यालय आदि के बच्चों को रहने की और वहाँ पढ़ने की एक सुविधा उपलब्ध कराना चाहते थे। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की राजधानी
सुविधाम वृंदावन है। बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और जाकर के वहाँ अन्य अन्य जगह रुकते हैं, वहाँ बहुत पैसे में उनको व्यवस्था मिलती है, परेशान भी होते। कई लोगों ने हमसे चर्चा की जो महाराज जी वृंदावन में अपना जो स्थान है उसमें बहुत छोटी जगह है और सभी लोगों को व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, तो आप क्यों नहीं एक बड़े स्तर पे एक आप स्थान बनाएं जिससे यहाँ के जाने वाले लोगों को रहने आदि सुविधा का एक लाभ मिले। जैसे कई लोगों ने बताया कि अभी मंडी मामूरा के कोई रघुवंशी समाज ने अयोध्या में एक धर्मशाला बनाई, तो यहाँ के कई लोग गए तो उसकी बड़ी तारीफ की कि चलो कम से कम अपने यहाँ की एक धर्मशाला वहाँ है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ रहने आदि की सुविधा बड़ी अच्छी व्यवस्थित होती है। तो इसी तरह पे आपको भी एक बड़े स्तर पे कुछ धर्मशाला वगैरह बनाना चाहिए जिससे लोगों के वहाँ जाते हैं तो अध्यात्म पूर्ति भी हो और लोगों को एक व्यवस्था भी मिल जाए। तो कई लोगों के कहने से ऐसा चीज़ें हमारे पास आई, तो एक वहाँ का उद्देश्य बनाया कि क्यों ना हम लोग एक बड़ी जगह लें। तो उसमें हमने 8000 कुछ स्क्वायर फुट की भूमि वहाँ अच्छी लोकेशन पे वृंदावन की जो प्राइम लोकेशन है उस पर वो जमीन क्रय करने का उनसे हमने वार्ता की और कि यहाँ जमीन लेकर के एक अच्छा आश्रम बनाया जाए। तो वहाँ एक धर्मशाला बनाने का हमारा निर्णय था। तो ऐसे आने वाले समय में हम जैसे स्कूल बनाते यहाँ और चीज़ें करते, फिर आगे हम कन्या गुरुकुल आदि जो उनके कौशल विकास आदि टेक्निकल सुविधा आदि की व्यवस्था भी यहाँ दे करके एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करना चाह रहे हैं। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोगों ने सोचा कि अगर मंदिर की भूमि हम विक्रय करते हैं तो इनसे सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं और मंदिर के लिए भी हम लोग अगर 20 से 25 एकड़ भूमि विक्रय कर भी रहे हैं तो हम लोग 50 एकड़ भूमि क्रय भी कर रहे थे उसमें। मान लो हम 8 से 10 हजार रुपये एकड़ की भूमि अगर कहीं क्रय करते तो उसमें हमें 5 करोड़ रुपया में आराम से हमारी 40 एकड़ 50 एकड़ भूमि उसमें हमें आ जाती। तो मंदिर का रकबा भी हम डबल करते और उससे हमारा राजस्व भी बढ़ता। जैसे अभी जो 25 एकड़ से हमारी जैसे कीमती भूमि है, लेकिन ठेका तो हमको वही निर्धारित मिलेगा ना, क्योंकि हम कृषि कार्य उससे करते हैं, कोई व्यापारिक उपयोग में नहीं लेते हैं। तो उस भूमि से हमको मान लो जो पैसा मिलता है 20-25 एकड़ का, तो 3 से 4 लाख रुपया मिलेगा। वही भूमि हम डबल कर देते हैं, 7 से 8 लाख रुपये भी हमें उससे मिलता है। भविष्य में राशि और भी बढ़ सकती थी, तो हमारा राजस्व भी बढ़ रहा था, हमारे मंदिर की भूमि का रिकॉर्ड भी बढ़ रहा था, भूमि भी डबल हो रही थी और हमारी संस्था के सारे उद्देश्यों की पूर्ति भी हो रही थी। तो इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब कुछ मंदिर के लिए उचित और अच्छी चीज़ें लगी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया था। उसमें कोई ज़मीन बिकी नहीं है और वो ज़मीन को हमने एक कलेक्टर महोदय के नाम से प्रस्ताव दिया था। अगर उनको अच्छा लगती है चीज़ तो वो करते, अच्छी ना लगती तो भाई कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ें उनको ना लगती तो ना करते। इसमें हमारे कोई गलत उद्देश्य नहीं थे, हमारी कोई किसी को लाभ पहुंचाने की भावना नहीं थी। जो भी था सारा स्पष्ट था, खुला था, सारी चीज़ें ओपन थी। प्रशासन की नज़र में रह करके उनके जानकारी में ही हम सारे कार्य कर रहे थे। कोई दुका छपाव से ये सब काम नहीं करने का संस्था का उद्देश्य था। संस्था का एक नैतिक और अच्छा उद्देश्य लेकर के संस्था काम कर रही थी। कुछ बीना के ऐसे लोग जो पता नहीं किस वजह से उनको इन उद्देश्यों में अलग लगा और उन लोगों ने इसको बड़े गलत तरीके से समाज में इस चीज़ को प्रस्तुत किया। उनने एक ही चीज़ का प्रश्न समाज में बना दिया, बिकना चाहिए ज़मीन का, नहीं बिकना चाहिए, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। अगर वो उसके साथ साथ में वो लोग समाज जो हमारे उद्देश्य हैं उन चीज़ों को शायद अगर जनता को बताएं, वो सही चीज़ें कहें, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें उद्देश्य उचित है, इसमें अनुचित नहीं है। और इन सब चीज़ों का हम लोगों का बड़ा अच्छा उद्देश्य था। अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रस्तुति बहुत अलग तरीके से दी। कई लोगों ने छापने में या चीज़ों में बड़ी अलग तरीके की प्रस्तुति की कि वो तो मंदिर बेच रहे हैं, मंदिर की ज़मीन बिक रही। कई लोगों ने उसमें उदाहरण दिए कि अगर बड़ा मंदिर ज़मीन बेचता है तो अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं सिटी के कई जगह पे, वो लोग भी इस ज़मीन विक्रय का कार्य करेंगे। देखिए, हम नहीं जानते कौन बेच रहा है कौन नहीं, अभी तक किसने बेची है किसने नहीं, हमको इसके ज़्यादा आंकड़े पता नहीं है। परंतु अगर कोई अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य करता है और उसमें संस्था का अहित ना हो रहा हो, तो इसकी परमिशन या इसकी चीज़ तो कलेक्टर महोदय या प्रशासन आदि ज़्यादा अच्छे से जानता है, वो लोग भी इसकी बारीकी से जानते हैं। तो हम लोगों ने जो भी ये कार्य किया था,
को एक अच्छे मन, एक अच्छे उद्देश्य को लिए किया था, लेकिन उन लोगों ने, विरोध करने वालों ने जो जनता में इसका प्रस्तुतिकरण दिया है वो गलत तरीके से दिया, या तो वो हमारी बात को या हमारे उद्देश्यों को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, या फिर शायद वो हमारे उद्देश्यों को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो हम आप लोगों से यही सब कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ की समाज, यहाँ की जनता, बीना के लोग इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि मंदिर के ये सारे बृहद उद्देश्य पूरे हों, या ये चीज़ें हों, या जमीन क्रय विक्रय करना उचित है, नहीं उचित है, तो हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं करना चाहेंगे कि जो हमारे संस्था के अहित में हो, हमारे सनातन धर्म के अहित में हो, हमारी सनातन धर्म की उसमें बृहद मात्रा में गरिमा गौरव को ठेस पहुँचे, नुकसान हो, ऐसा हम कोई भी कार्य नहीं करना चाहते। तो उन चीज़ों को लेकर के हम लोग ये जो हमने प्रस्तावित कलेक्टर महोदय को दिया है, हमारी ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से भी इस विषय में चर्चा हुई है, उन लोगों से आके वार्ता हुई है, तो उन लोगों ने यही कहा कि यद्यपि आपके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, लोग अगर इसका समझने का प्रयास करें तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि चीज़ तो ठीक है लेकिन वो लोकाचार के विरुद्ध है, वो लोग उसके बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट हैं, वो उन सुविधाओं को लेना नहीं चाहते हैं या उस चीज़ को अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। यद्यपि ठीक बात अच्छी है, काम अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी, लेकिन लोग विरुद्ध। तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर इसमें काफ़ी लोगों के विरुद्ध चीज़ें लगती हैं तो आप मत करिए ऐसी चीज़ों को, आप उसको कैंसिल कर दीजिए। हमने उनकी बात को भी स्वीकार किया और हमने इसको किया कि ठीक है हम उस प्रस्ताव को निरस्त कर देंगे, हमें कोई इसकी आवश्यकता, क्योंकि उसमें अकेले हमारा लाभ नहीं होना है, उसमें समस्त बीना के विकास का लाभ है, समस्त लोगों का, समस्त वर्गों का उसमें लाभ है। एक अच्छी कोई संस्था बनती है तो बीना के लिए ही उसका लाभ मिलता। तो इसी उद्देश्य के उसके लिए हम लोगों ने, देखिए वर्तमान में विद्यालय बहुत हैं, बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के उनकी क्या व्यवस्थाएं बनती हैं, वो पाश्चात्य से कितने जुड़ जाते हैं, कितने चीज़ों से उनको सामना करना पड़ता है बाहर जाके। अगर वो व्यवस्थाएं आपको बीना लेवल पे मिलती तो उसमें बुराई क्या थी। लोगों ने प्रश्न रखा था कि आप बीना का पैसा बीना में ही लगाइए, तो 70% 80% पैसा तो हम बीना में ही लगा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ लोग यहाँ से चाहते भी हैं कि तीर्थ स्थान पे भी हो, क्योंकि वो हमारा तीर्थ स्थान और अध्यात्म लाभ प्राप्त करना हर मनुष्य का एक अंतिम विकल्प होता है। तो कुछ लोगों को वहाँ जाने से रहने और भगवान के दर्शन आदि की व्यवस्था मिल जाए और कुछ बच्चों को अध्ययन का मिल जाए, तो उसमें बुराई हमको समझ में नहीं आई। यही हमारी ये संस्था के सारे उद्देश्य थे। कुछ चीज़ों के उत्तर होंगे जो हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ के विषय में काफ़ी चीज़ें से जानते हैं, वो भी देंगे, और जो उचित लगेगा तो हम भी बता देंगे। गुरु जी आपसे एक निवेदन है,